अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम रेशो, प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन के हवाले से इस एक्सरसाइज के सवाल को हल कर रहे हैं। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है 4.1 एक्सरसाइज का। तो देखेंगे क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 15 मशीन से प्रिपेयर 15 मशीन तैयार करते हैं 360 स्वेटर इन 6 डेज, 360 स्वेटर या जर्सी 6 दिन में बनाते हैं। 3 मशीन गेट आउट ऑफ ऑर्डर, उसकी बाद 3 मशीनें खराब हो जाती हैं। हाउ मेनी स्वेटर्स, इसका तरीका मैंने बताया था कि जो चीज पूछी जाती है पहले उसी को लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्वेटर्स, और बाकी क्या है यहाँ पर एक मशीन है और बाकी उसके अंदर डेज है। अब उसको कहते हैं स्वेटर्स। अब कितने स्वेटर बनाए, पहले 50 मशीन्स 360 स्वेटर्स इन 6 डेज। अच्छा, हाउ मेनी स्वेटर्स एक्स विल यू प्रिपेयर इन 10 डेज बाय रिमेनिंग मशीन। अभी देखिए यहाँ पे 15 मशीन है, 3 मशीन खराब हो गई है, तो बाकी कितनी बचेगी, 12 मशीनें बचेगी। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। तो ये वाले जो है ना अंडरस्टूड है, नीचे से ऊपर ही एरो आता है पहला पहला। अब आपने इसको इग्नोर करना है और इन दोनों को मुआवजा करना है। अगर 15 मशीन हैं तो वो 360 स्वेटर्स बनाती हैं, तो मशीन कम हो गई, 12 हो गई है, तो अब स्वेटर ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब मशीन ज्यादा है तो ज्यादा स्वेटर बनेंगे, मशीन कम होने से कम स्वेटर। तो जब एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम हो रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन को एरो नीचे से ऊपर लेगा। अब आपने इसको इग्नोर रखना है। 6 दिन में 360 स्वेटर बनते हैं, 10 दिन में कितने बनेंगे, तो 6 दिन में 360 स्वेटर बनेंगे, तो ज्यादा दिन के अंदर और ज्यादा बनेंगे। दिन ज्यादा होंगे तो स्वेटर भी ज्यादा होंगे। एक क्वांटिटी के बनने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ गई है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो ये भी नीचे से ऊपर आ जाएगा। इसको हम राइट करते हैं x/360, ये इक्वल टू आती है मल्टीप्लाई के अंदर इज इक्वल टू नीचे से ऊपर है तो 12/15 मल्टीप्लाई का नीचे से ऊपर है 10/6। तो हम इसकी कैलकुलेशन करें, या x इज इक्वल टू 12/15 मल्टीप्लाई बाय 10/6 मल्टीप्लाई बाय 360। ये तो 360 इधर आकर मल्टीप्लाई है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। तो x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 x इज इक्वल टू 5 480। क्या पूछा क्वेश्चन, स्वेटर पूछा था हमने 14 लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 1440 मैन आदमी है एट सफिशिएंट फूड, उनके काफी खुराक मौजूद है उनके लिए फॉर 32 डेज, यानी कि एक जगह पर 1440 आदमी हैं, उनके पास खुराक मौजूद है। इतनी खुराक है कि वो 32 डेज खा सकते हैं। अब सवाल है कि हाउ मैनी मैन, आदमी का पूछा है, तो पहले मैन में लीव द कैंप, कि वो उस कैंप को छोड़ जाए। सो दिस सेम फूड, के वही खुराक इज सफिशिएंट फॉर 40 डेज, कि वो खुराक 40 दिन तक चलती रहे। व्हेन राशन इज इंक्रीज बाय 1/2 टाइम्स, और थोड़ी सी हमने खुराक भी बढ़ा दी। खुराक को कहते हैं राशन। ठीक है, राशन का मतलब ये होता है जैसे एक महीने का राशन है, महीने का सामान खाने पीने का। तो यहाँ पर एक मैन आ जाएगा, एक यहाँ पर डेज आ जाएंगे और एक यहाँ पर राशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 1440 मैन 1440 आदमी हैं, सफिशिएंट फूड फॉर 32 डेज 32 दिन के लिए। उनके पास जो राशन था वो एक राशन था, मतलब यानी कि यहाँ पर मैं 1 राइट करूंगा। ठीक है, अब हाउ मेनी मैन विल लीव, कितने बंदे छोड़ जाए कि वो 40 डेज खुराक चले, और राशन इज इंक्रीज बाय 1/2 टाइम्स, यानी कि 1/2 टाइम्स। इसको लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.5 के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी कि खुराक जो है वो 1.5 टाइम्स बढ़ गई। तो इसके अंदर जो पहले वाली जो एरो अंडरस्टूड है नीचे से ऊपर है 32, उसको इग्नोर करें, 32 डेज है, 1440 मैन है। अब हमने डेज क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि खुराक है 32 आदमी, खुराक 32 दिन चलते हैं, कब, जब 1440 आदमी है।
अब हम चाहते हैं कि खुराक को ज्यादा दिन चले, तो हम बंदों को कम कर देंगे, यानी कि जितने बंदे कम होंगे ना उतनी खुराक ज्यादा दिन चलेगी। तो डेज ज्यादा कब होंगे, जब बंदे कम होंगे। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ऊपर से नीचे एरो रेशियो। अब यहाँ पर राशन है, राशन का मतलब है कि खुराक, कि हम जो खुराक जो यूज करते हैं, जो राशन जो हमको दिया गया है कि वो एक राशन यानी कि एक क्वांटिटी है, एक राशन की वो 14 मैन्स के लिए काफी है। अब हमने उसकी रेशो को हमने बढ़ा दिया, यानी कि वो 1 से उसकी रेशो 1.5 कर दी है, खुराक की रेशो बढ़ा रही है, खुराक की रेशो बढ़ा रहे हैं। अब ये बात वही है कि अगर खुराक की रेशो बढ़ाएंगे तो मतलब ये है कि आदमियों की जो तादाद है वो कम होगी तो खुराक की रेशो ज्यादा बनेगी। तो यानी कि ये वाला भी इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो हम इसको राइट करते हैं x/14 ये इक्वल टू ये मल्टीप्लाई के अंदर ऊपर से नीचे 32/40 मल्टीप्लाई बाय 1/1.5। हमें चाहिए x इक्वल टू 32/40 मल्टीप्लाई बाय 1/1.5 मल्टीप्लाई बाय 14 x इज इक्वल टू, हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर है या हम कैसे करते हैं, इस जीरो को इस जीरो से करते हैं, 4 × 4 4 8 × 32। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 1.5, यानी कि हम यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। इसको मैं x इज इक्वल टू 8 4 32 8 4 32 प्लस 3, ठीक है, 8 1 8 9 10 11 1152 डिवाइडेड बाय 1.5। इसको मैं यूं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 1152 डिवाइडेड बाय 1.5/10, यानी कि यहाँ पर पॉइंट को खत्म किया। x इज इक्वल टू 1152 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 15, यानी कि मल्टीप्लाई करके उसको उल्टा दिया है, ठीक है। अब इसको हम करें 5 3 15 5 2 10 3 1 3 3 3 9 10 11 3 8 24 1 बचा 3 4 12 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू 2 4 8 2 8 16 बन जाएगी 2 3 6 + 1 7, यानी कि ये x की वैल्यू आई है। यानी कि अगर 68 आदमी यहाँ पर हो जाए तो फिर ये कंडीशन पूरी होती है। तो मीन्स पहले आदमी कितने थे, 1440 आदमी पहले से मौजूद थे। तो अब हमने आदमी कितने आदमी को, हाउ मैनी मैन में लीव, तो मैन लेफ्ट कितने आदमी चले जाए, 1440 को टोटल थे, माइनस कर देंगे 768 को, तो 10 में से 10 माइनस 8 2 13 माइनस 6 7 और 13 माइनस 7 6। तो मैन लेफ्ट जो आदमी छोड़ के जाएंगे उनका वो 672 मैन अगर छोड़ जाएं तो फिर जाके हमारी कंडीशन, ये वाली कंडीशन है, ये पूरी होगी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10 मैन कैन असेंबल 400 साइकिल इन 8 डेज। 10 आदमी हैं, साइकिल जो है वो 400 साइकिलें हैं, 8 दिन में वो उनको असेंबल करते हैं। हाउ मेनी साइकिल्स, कितनी साइकिलें, तो हम साइकिल को राइट करेंगे, यहाँ पर साइकिल हमने फाइंड करेंगे, हाउ मेनी साइकिल। बाकी क्या है, यहाँ पर मैन है और उनके साथ डेज है। तो साइकिल, तो 10 मैन असेंबल 400 साइकिल, 400 साइकिल के नीचे 8 डेज में 8 डेज। हाउ मेनी साइकिल, x 5 मैन विल असेंबल इन 16 डेज। तो ये हमारे पास इसको हम देखते हैं, ये ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, इसको इग्नोर करेंगे। 10 आदमी 400 साइकिल बनाते हैं, 10 आदमी 400 साइकिल बनाते हैं। आदमी कम कर दें, 5 आदमी कितने बनाएंगे, तो साइकिलें भी कम हो जाएंगी। आदमी कम, साइकिल कम, एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, नीचे से ऊपर है, इसको हम इग्नोर करें। 8 दिन में 400 साइकिलें बनती हैं, 8 दिन में 400 साइकिलें बनती हैं, तो 16 दिन में तो दिन ज्यादा होते तो साइकिलें भी ज्यादा बनेगी, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। हम इसको राइट करें x/400 इसी करके मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर, तो 5/10
नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई बाय 16/8। एरोज के हिसाब से आपने लिखना होता है। जैसे यहाँ पर एरो ऊपर से नीचे 32/40 ऐसे लिखा, एरो नीचे से ऊपर है तो नीचे 5 पहले 10/5/10। हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 5/10 मल्टीप्लाई बाय 16/8 मल्टीप्लाई बाय 400। x इज इक्वल टू, इसको हम अगर कट कर दें 8 1 8 8 5 40 0 10 1 10 10 5 40। ऊपर वाला साथ मल्टीप्लाई होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 16। तो x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 16। x इज इक्वल टू 1680 और 16 तो 400 साइकिल्स वो मजीद उनके अंदर यानी कि बनेगी। यानी कि आप वहाँ पर आदमी कम कर दिए हैं, वैसे भी जो है कॉमन सेंस है कि आदमी आधे हो गए, आधे दिन और पड़ गए, 400 साइकिल बन गए तो 400 साइकिल मजीद बनेगी। तो बेटा जी ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी 4.1 ये बाइंड ऑफ हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है।